ईयर ऑन ईयर देखते हैं, व्हाट इज द कैगर ग्रोथ, डेफ फ्री है कि नहीं कंपनी, ये सब कुछ एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा हम टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा, हम आरएसआई के बाद हम आरएसआई देखते हैं, हम डीएमए लाइक 50 डीएमए 200 डीएमए लाइक प्रॉपर है कि नहीं, वो सब कुछ चेक करते हैं। एंड द थर्ड थिंग, वी ऑल्सो फॉलो मार्केट न्यूज़ कि कोई कंपनी ने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, कुछ उसने न्यू वर्टिकल इंटीग्रेशन कर रहा है, या कुछ वो एक्विजिशन या मर्जर्स कर रहा है। तो all after seeing all these things also we struggle to make consistent return. So what shift in the thinking we should comes with, okay, and what common traits that successful investor is following, so let's understand that. तो वो जो तीन चीज फॉलो करता है, that is nothing but high quality business. First one is high quality business. तो what does high quality business mean? तो as a beginner तो मैं भी यही सोचता था कि एक हाई क्वालिटी बिजनेस क्या होता है, कि कोई फेमस ब्रांड है या कोई बहुत बड़ी कंपनी है या कोई अच्छा प्रोडक्ट है उसके बाद, इसलिए उसको हाई क्वालिटी बिजनेस बोलते हैं। बट दैट इज नॉट द ट्रूथ। हाई क्वालिटी बिजनेस वो होता है जो अगर कल के कल भी प्राइस बढ़ा रहा है उसके शेयर का, फिर भी उसके कस्टमर्स बने हुए हैं उसके साथ, दे आर नॉट लिविंग like company from tomorrow, okay, so that is the high quality business. इसके अलावा भी ना वो कंपनी के पास इतना बड़ा रनवे है और उसका मार्केट अभी भी, उसका मार्केट जो एड्रेसेबल मार्केट है वो काफी बड़ा है, ठीक है, वो उतना ग्रोथ कर सकता है। सो दैट इज हाई क्वालिटी बिजनेस, ओके। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि स्ट्रॉन्ग कैपिटल एलोकेशन क्या होता है। तो हम स्ट्रॉन्ग कैपिटल एलोकेशन का मतलब ये है कि जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो कैपिटल को किस तरीके से यूज कर सकता है। तो देयर आर 5 डिफरेंट वेज, ओके। सो इन दैट द फर्स्ट वे इज कि आप री इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लाइक जो प्रॉफिट कंपनी अर्न कर रही है वही वो कोर बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रही है ताकि कंपनी का ग्रोथ हो। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग, दिस इज द सिंपलेस्ट वन व्हिच वी हैव अंडरस्टैंड। नाउ वी विल गो टू द सेकंड पार्ट। तो सेकंड वन इज योर लाइक डिविडेंड्स, लाइक कि कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, उसने कुछ उसके पास रखा और उसने बाकी के डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर्स को दे दिया। तो दिस इज द सेकंड थिंग व्हिच कंपनीज मैनेजमेंट कैन डू। सो व्हाट इज द थर्ड थिंग? थर्ड थिंग इज द शेयर को बायबैक करना, कि अब कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है, कंपनी सोच रही है कि मुझे और कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ाना है, तो वो क्या कर रही है, शेयर्स बायबैक कर रही है। तो वो क्या होता है, कंपनी का एक स्ट्रांगनेस भी शो करता है, ठीक है। तो इसके अलावा हमने अभी 3 चीज देखा। चौथी जो है वो एक्विजिशन है, ओके। एक्विजिशन मतलब कि कोई वो कंपनी पर्टिकुलर दूसरे कंपनी को एक्वायर कर रही है या तो कोई ब्रांड के साथ मर्जर हो रही है, ठीक है। तो ये एक चीज हो सकता है। इसके अलावा जो 5वीं चीज है दैट इज नथिंग बट कि डेप्ट क्लियर करना, ठीक है। तो अब प्रॉफिट से वो क्या कर सकती है कि छोड़ो, थोड़ा डेप्ट है, लोन है, वो रिस्क को थोड़ा कम कर देते हैं। तो ये 5 चीजें कंपनी कर सकती है। अब ये 5 चीज कंपनी कर सकती है, वो हमने वो एक फ्रेमवर्क के तरीके में लाए हैं। So and the framework which talks about all of these above is, first one is reinvestment rate and the second one is ROIC, which is return on invested capital. तो जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि we are not able to make money but some successful investors are able to make profit, okay, from the same market. तो अगर सक्सेसफुल इन्वेस्टर का बात आती है तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है वॉरेन बफेट, ओके। सो लेट्स सी उनका इन्वेस्टमेंट के लिए क्या थॉट है इस चीज में, ओके। सो व्हाट ही इज सेइंग, अ ट्रूली ग्रेट बिजनेस मस्ट हैव एन एंड्योरिंग मोट दैट प्रोटेक्ट्स एक्सीलेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल. The dynamics of capitalism guarantee that competitors will repeatedly assault any business castle that is earning high returns. Okay, so I will explain you this with an example. Okay, suppose Asian Paint. अब Asian Paint you can consider कि वो 20 years से मार्केट में है, तो still he is able to generate a revenue रेवेन्यू ग्रोथ, लाइक उसका हर साल रेवेन्यू ग्रोथ होता रहा है, उसका हर साल वो प्रॉफिट कंसिस्टेंटली जनरेट कर रहा है, ओके। तो इस 20 साल में देयर आर लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स टू एशियन पेंट हैव कम्स इन द मार्केट, still Asian Paint is generating that kind of profit what they are able to generate before, okay. So why? Because they have that competitive edge. उनके पास वो एक मोट है, क्या मोट है कि वो उनके पास वो क्वालिटी है, एंड बिकॉज ऑफ दैट कस्टमर्स आर स्टिल बिलीव ऑन एशियन पेंट, वो क्वालिटी की वजह से।
सो वो एक कॉम्पिटिटिव एज देता है कोई भी कंपनी को, जिसकी वजह से वो कॉम्पिटिटर्स वो मतलब असॉल्ट नहीं कर पाते। जो यहाँ पे लिखा है ना कि असॉल्ट एनी बिजनेस कैसे, तो दैट इज द डिफरेंट दैट कंपनी कैन डू टू बीइंग लाइक वो कॉम्पिटिटर से अलग होने के लिए। सो अब इस चीज को मेजर करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। सो द क्लोजेस्ट वे व्हाट वॉरेन बफेट जी इज सेइंग दैट वी कैन एबल टू मेजर विद द हेल्प ऑफ ROIC। ओके, बिकॉज अगर आप मोड को मेजर करने जाओगे स्पिनर में तो यू वोंट बी एबल टू सी सच रेशियोज। So ROIC is the best way which can encompass or closestness you can able to reach. Okay, so let's understand the framework. So what is reinvestment rate? So reinvestment rate is nothing but the profit which company is generating again reinvested into the core business. तो उससे क्या हो रहा है, हर साल वो reinvestment करने की वजह से उनका business compounding होते जा रहा है। Okay, मतलब बढ़ते जा रही है, हर साल वो reinvest कर रहा है, उनका कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। So what is ROIC? So ROIC measures कि how efficiently a company generates profit from the capital reinvested। मतलब मैनेजमेंट कितने efficiently कैपिटल को allocate कर रही है ताकि उसका रेवेन्यू उतने अच्छे से ग्रो कर रहा है। For 1 rupees capital investment, how much revenue they are able to generate? Okay, that is the like significance of a strong business. So now as we have understood about these frameworks, what is reinvestment rate and what is ROIC. So let's understand in a more simplest manner with an example. Okay, so here I have taken a two companies example, company 1 and company 2. तो company 1 में मैं जो capital allocate कर रहा हूँ that is 100 rupees. Okay, I am taking an example and I am generating at the year end 150 as a revenue. So what is the ROIC or what is the operating profit? तो ROIC मेरा क्या है, 150 डिवाइड बाय 100, तो आपका 50 रुपीज आपका ROIC, मतलब आपने 100 रुपीज जनरेट किया और 50 रुपीज आपको एज अ रिटर्न एक्स्ट्रा मिला। ओके, सो मैंने यहाँ पे पकड़ा कि मैं वो 50 रुपीज में से 30 रुपीज एज अ री इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपने कोर बिजनेस में और 20 रुपीज मैं क्या कर रहा हूँ एज अ डिविडेंड पे आउट कर रहा हूँ टू माई शेयर होल्डर्स। सो व्हाट इज माई री इन्वेस्टमेंट रेट? सो री इन्वेस्टमेंट रेट इज योर 30 डिवाइड बाय 50, मतलब जो 30 रुपीज री इन्वेस्ट किया मैंने कंपनी में दैट इज 60%। ओके, सो नाउ द मैजिकल फॉर्मूला कम्स, जिसके लिए हम ये जो फ्रेमवर्क है पूरा, सो हियर यू कैन सी द मैजिकल फॉर्मूला इज एक्सपेक्टेड कंपनी का जो ग्रोथ रेट है दैट इज इक्वल टू ROIC रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू रीइन्वेस्टमेंट रेट। ओके, तो जब हमने वो दोनों को मल्टीप्लाई किया 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 50, देन वी आर गेटिंग कि हमारा जो कंपनी का एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो हम सोच सकते हैं दैट इज 30 रुपीज। ओके, ऑन 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट। सो अब यही जब मैं ईयर 2 में जाता हूँ तो अब यहाँ पे मैंने 30 रुपीज कोर बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो मेरा नेक्स्ट ईयर जो कैपिटल टोटल एलोकेशन हो गया वो 130 हो गया, जो पहले 100 था, तो अब 130 हो गया, तो मेरा जो ROIC आया दैट इज यू कैन सी 65 रुपीज आया। वैसे ही उसके वजह से क्या हुआ, अब मैंने सिर्फ क्या किया, जो प्रॉफिट का मैंने यूटिलाइजेशन किया, जस्ट बाय यूजिंग प्रॉफिट आई एम लाइक आवर ROIC इज गेटिंग कंपाउंडिंग ईच एंड एवरी ईयर। ईयर 2 यू कैन सी 65, फिर ईयर 3 में भी आप देख सकते हो कि वो 84.5 हो गया, एंड इन द सेम मैनर द सेम रिफ्लेक्ट यू कैन सी इन द एक्सपेक्टेड कैगर ग्रोथ, तो जो 30 था वो 39 हो गया, 50.7 हो गया। सो दैट इज द क्वालिटी ऑफ एन स्ट्रॉन्ग बिजनेस एंड अ गुड कैपिटल एलोकेशन बिजनेस, कि आपके मैनेजमेंट ने कितने अच्छे से आपके कैपिटल को यूज किया। तो ये सेम चीज है ना आप एक हाईली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में भी देख सकते हो, जिसका हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि वो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस कैसा आपका कि प्रॉफिट यूज करके कैसा आपका लाइक कंपनी का कंपाउंडिंग होते जा रहा है। ओके, विदाउट यूजिंग एनी डेप्ट, विदाउट यूजिंग मनी फ्रॉम योर पॉकेट। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि कंपनी 2 कैसे काम कर रही है। तो कंपनी 2 में आप 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं हम सेम, और यहाँ पे जो आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो 110 हो रहा है, मतलब आपका 10 रुपीज रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है, जो कि कंपनी 1 में 50 रुपीज था। ओके, सो यहाँ पे भी सेम स्ट्रेटेजी वी आर अप्लाइंग, एज 60% हम कंपनी के कोर बिजनेस में यूज करेंगे और बाकी का 40% हम एज ए डिविडेंड पे आउट करेंगे। तो आपका जो कैगर ग्रोथ आ रहा है, एक्सपेक्टेड कैगर ग्रोथ आ रहा है 6 रुपीज। ओके, जहाँ पे ये 30 रुपीज आ रहा था 100 रुपीज डाल के, वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6% आ रहा है, नॉट रुपीज 6% आ रहा है। ओके, सो सेम अगर मैं ईयर 2 की हम बात करें तो अब वो जो 6 रुपीज उन्होंने कैपिटल एलोकेशन किया एज अ री इन्वेस्टमेंट, तो वो 106 से वो 116 हो रहा है, मतलब आपका सब कुछ सेम है। लेकिन ये बिजनेस आप देखोगे कि मार्जिन इसका सही नहीं है, जो कंपनी 1 की मार्जिन जो अच्छी थी, तो इसलिए
here we have like कि how this framework will work. आपका ROIC alone काफी नहीं है, आपका reinvestment rate alone is not enough. Together they will create a compounding effect and then like जब दोनों साथ में काम करेगा तो आपका वो कंपाउंडिंग दिख के आएगा. सो इसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स लिया है, स्टॉक्स का एग्जांपल्स लिया है. सो as we have understand the framework with the theoretical examples of company 1 and company 2, now we will understand this framework with an real stock examples. So our first company will be Pidilite. So in screener, if you see, the ROIC showing is 32%. So in order to justify this, we can, like, ROIC and ROC are approximately same. There are differences, but we can analyze ROC as well. So here you can see ROC is like 25%, 24%, 30%. The average on, we are getting the same value for ROIC as well. So now we will understand the reinvestment rate. For that, let's see कि dividend payout कितना है पहला. तो dividend payout अगर आप देखोगे 3-4 साल का तो 44, 47, 49%. मतलब अगर हम एवरेज करेंगे तो लाइक कब का 40% के करीबन आएगा. तो अगर री इन्वेस्टमेंट रेट कितना हो रहा है, 60% हो रहा है. तो लाइक 40% एज ए डिविडेंड पे आउट करें तो 100 माइनस 40 60% री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, जैसे कि हमने पहले भी देखा था. तो आपका एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट कितना हो गया, ROIC मल्टीप्लाइड बाय री इन्वेस्टमेंट रेट, you are getting around 19.2%. So in the screener also if you see कि 3 years का जो हम लोग expected growth rate बोल रहे हो approximately वो same आ रहा है 20%, या आप 10 years का भी देखोगे तो 15% आ रहा है. तो हम लोग एक certain value पे आ रहे हैं जो उससे मैच हो रहा है. तो that is the beauty of this framework. Okay, so now we will analyze this for the Asian Paint as well. So in the screener if you see for Asian Paint, so for Asian Paint ROIC is 27.9% and ROC is also for the 3 years approximately average we will be getting like 28-30%. So it is same. The dividend payout you can see for the last 3-4 years 60%, 58%, 65%. तो average on आपको like average on आपको वही like 65% के करीबन आ रहा है. तो आपका री इन्वेस्टमेंट रेट कितना हो गया, ये तो डिविडेंड के फॉर्म में चला गया, तो आपका री इन्वेस्टमेंट रेट हुआ 35%. ओके, सो 27.9 ROIC मल्टीप्लाइड बाय 35% वी आर गेटिंग लाइक 9.8% एज द एक्सपेक्टेड कैगर ग्रोथ. सो हम उसको स्क्रीनर पे भी लाइक ये कर लेते हैं, प्रूफ देख लेते हैं उसका. तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि 3 years, 5 years, 10 years ऑलमोस्ट जो हम लोग निकाल रहे हैं वो उसके आसपास आ रहा है. ओके, सो दिस इज हाउ यू नीड टू एनालाइज. नाउ also we will take an example of Colgate India. ये कैसे अलग है बाकी ये दो कंपनी से वो समझते हैं. ओके, सो इन स्क्रीनर इफ यू सी, अब ROIC आप देखोगे तो 114% है, द वेरी ग्रेट. ओके, बट अब यहाँ पे जब आप डिविडेंड पे आउट देखते हो तो वो 97% है, 119% है. मतलब वो जितना भी प्रॉफिट अर्न कर रहा वो सब कुछ पे लाइक शेयर होल्डर्स को दे रहा है. Nothing he is reinvesting into the business. Why? Because वो ऑलरेडी वो मैच्योर्ड कंपनी है, वो ऑलरेडी उसका पेनिट्रेशन हो चुका है जितना होना था मार्केट में. ओके, नाउ ही कांट एबल टू री इन्वेस्ट एंड लाइक एनलार्ज द कंपनी. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ग्रोइंग कंपनी एंड द कंपनी विच इज ऑलरेडी मैच्योर. तो यू नीड टू सी कि फ्रेमवर्क कौन सी कंपनी में काम होता है. अब आपको समझ गया रहेगा कि फ्रेमवर्क मैच्योर कंपनी के लिए नहीं एप्लीकेबल है बिकॉज वो ऑलरेडी ग्रो कर चुकी है. ओके, सो दिस यू नीड टू कीप इन माइंड. सो जैसे कि हमने अपनी कोलगेट इंडिया भी देख लिया, तो अगर मैं आपको शॉर्ट में क्रक्स दूं तो आपका जो फ्रेमवर्क विल बी ओनली वर्किंग ब्यूटीफुली व्हेन आपका हाई री इन्वेस्टमेंट रेट भी है एंड आपका हाई ROIC भी है. ओके, सो when both works together then you can see that compounding effect and expected growth rate of that company. Okay, for now Colgate के जैसे कि हमने देखा कि अब उसका ROIC तो काफी हाई है but there is no reinvestment rate. Okay, so that time your framework is not going to work. For Vodafone तो मतलब we have taken the example but इसका ROIC is negative, तो ऐसे कंपनी तो हमको देखना ही नहीं है. इसके अलावा भी like out of the box we will take one more example which is Dixon Technologies. Okay,
तो अब अगर आप डिक्सन टेक्नोलॉजीज का देखोगे तो उसका ROIC देखो 30.4% है. ओके, इवन इसका जो री इन्वेस्टमेंट रेट है, मतलब इफ यू चेक डिविडेंड पे आउट आप देख सकते हो कि 7%, 8%, 4% है. मतलब वो अप्रोक्सीमेटली 90% री इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में. मतलब आप सोच सकते हो उसका रनवे कितना लंबा है, अभी भी कितना वो पेनिट्रेशन कर सकता है मार्केट में. इट हैज अ हाई ह्यूज एड्रेसेबल मार्केट. ओके, सो दिस काइंड ऑफ कंपनी we need to analyze with this kind of framework, okay, for your like better investment. So hope I have added a value to your investment journey. So definitely now you will understand how a strong and a quality business works and how a average business works. So kindly follow ROI Engineers and also subscribe to our channels and hit the like button.